Hey guys, welcome back to our channel Tiger Attack. Today we are here with a new video on how to create a survey form with using basic HTML and CSS only. आज हम इस वीडियो में सिर्फ HTML and CSS पर ध्यान देंगे, जिससे ये हमारा प्रोजेक्ट एक बिगिनर के लिए हो सकता है। आज हम ये एक सर्वे फॉर्म बनाने वाले हैं। बैकग्राउंड हमारा ब्लैक रहेगा, इसमें ये हमारी हेडिंग है सर्वे फॉर्म। यहाँ पर नेम, एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये एड्रेस के कॉलम दिए हमने, सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये कुछ ऑप्शंस ऐड किए हैं, रेटिंग वगैरह ऐड किए हैं और एक बटन ऐड किया है। आज हम इसी को बनाने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद आवर कोड। Firstly, we have to give the HTML basic boilerplate, that is this. ये टाइटल देते हैं हम सर्वे फॉर्म। बट टाइगर अटैक ये है सॉरी फॉर्म का कंटेनर देते हैं हम अभी। फॉर्म कंटेनर, सबसे पहले हम एक पूरे फॉर्म के लिए डिव लेते हैं। डिव, ये डिव है, इसे हम क्लास देंगे कंटेनर। देन अब हम अपनी एक मेन हेडिंग देते हैं, जो ये थी हमारी सर्वे फॉर्म। ये इसके लिए हम h1 लेते हैं। h1 में क्लास दे देते हैं मेन हेडिंग। और h1 में देते हैं हम सर्वे फॉर्म। अभी इसे लाइव करके दिखाते हैं। ये हमारी h1 आ चुके। देन अब हम ये एक लाइन ऐड करते हैं। लाइन कैसे ऐड की जाती है? लाइन है हमारी, जैसे हमें h1 के बाद ही एक लाइन ऐड करनी है तो हम HR टैग देंगे। HR टैग को हमें क्लोज नहीं करना होता। HR टैग जैसे ही हमने दिया, हमारे उसमें एक लाइन आ चुकी है। ये हमारी HR टैग की कारण हुई है। देन अब हम HR टैग के बाद अपना एक फॉर्म स्टार्ट करते हैं। चलिए कमेंट दे देते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। फॉर्म स्टार्ट। देन अब हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। फॉर्म को क्लास देते हैं। पहले तो फॉर्म को क्लास देते हैं हम फॉर्म क्लास। फॉर्म देन क्लास। देन अब हम इसमें कस्टमर नेम, देन ये 2 टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं। ये हमारे कुछ टेक्स्ट है। ये एंटर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। नेम के लिए सबसे पहले हम एक डिव देते हैं। डिव को क्लास दे देते हैं हेडिंग फील्ड। देन इसमें S3 का यूज़ करेंगे। ये जो हमारा कस्टमर नेम जो आ रहा है उसके लिए S3 को क्लास देंगे अब फील्ड हेड। ये बेसिकली हमारा जो सर्वे फॉर्म का प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए जो अपनी कोडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं। जिन लोगों को ये HTML के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। ये हमारा S3 कंप्लीट हो गया। देन अब इसे लाइव करके और दिखा देते हैं। ये S3 आ चुकी है हमारी। देन अब हम ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। देन ये डिव क्लोज करते हैं हम। देन अब एक और डिव देते हैं। डिव को क्लास देते हैं फील्ड इनपुट।
field, then input. Then इसमें एक और div ऐड करेंगे हम, उसे क्लास देंगे input div, input then div. Then अब हम अपना एक पहला टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं. इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा. देन इसे क्लास देंगे हम फॉर्म कंट्रोल इनपुट. देन आईडी देते हैं, आईडी देंगे हम फर्स्ट नेम. देन नेम देंगे हम फर्स्ट नेम. ये हम इसमें रिक्वायर्ड टैग और रिक्वायर्ड यूज़ कर लेते हैं. इससे हमारा ये होगा, जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, अगर मैंने फर्स्ट नेम नहीं दिया है तो ये मैंडेटरी हो जाएगा, ये मैंडेटरी शो करेगा अगर मैं नहीं देता हूँ. देन अब हम एक और डिवाइड करते हैं. डिव को आईडी देते हैं हम. डिव का फर्स्ट नेम हेल्प, फर्स्ट नेम देन हेल्प. देन क्लास देंगे इसे हेल्प टेक्स्ट. देन इसमें हम टेक्स्ट दे देते हैं ऐसे, एंटर योर फर्स्ट नेम. जैसे अभी मैं लाइव करके दिखाता हूँ. हमने बेसिकली ये वाला पोर्शन अभी क्रिएट किया है. ये पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है और ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा और ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है. देन अब हम सेकंड पे वर्क करेंगे. सेकंड के लिए ये वाली जो हमारी डिव थी उसे हम क्लोज किया है यहाँ पे. देन अभी हम एक और डिव लेते हैं, उसे क्लास देंगे इनपुट डिव. ये हम एक ही क्लास देते रहेंगे ताकि हमारा एक CSS में काम जल्दी हो जाए. इनपुट डिव. देन इसमें एक और डिव ऐड करेंगे. डिव को क्लास देंगे हम. सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, हमें एक और डिव क्रिएट नहीं करना. ये हमारी इनपुट डिव है जो ये है हमारा. इसी में हम अब अपना इनपुट बॉक्स देते हैं. जो हमने सेम ये दिया था उसी को कॉपी कर लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट की जगह लास्ट नेम कर देते. ये भी हमारा मैंडेटरी रहेगा, इसलिए हमने रिक्वायर्ड यूज़ किया है इसमें. देन इसके बाद एक और डिवाइड करते हैं, उसे आईडी देंगे हम लास्ट नेम हेल्प. देन इसे क्लास देते हैं हम हेल्प टेक्स्ट. देन इसे हम दे देते हैं टेक्स्ट जो देंगे एंटर योर लास्ट नेम, लास्ट वर्ड. ये हमारा ये पूरा जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो चुका है. जैसे ये बाकी जो भी है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, ये टेक्स्ट भी यहाँ पे आ रहा है. ये सब यहाँ पे लाने के लिए हमें CSS का यूज़ करना होगा, वो सब बाद में करेंगे. अभी हम सारा फॉर्म भी बेसिक HTML के थ्रू अभी सही कर लेते. देन अब हम ये अब हमारा ये नेम वाला जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है. देन अभी हम इसे कमेंट दे देते हैं नेम एंड्स, ताकि आप लोगों को पता रहे. देन अब हमें क्रिएट करना है ये एड्रेस सेक्शन. ये जो है एड्रेस सेक्शन यहाँ तक आएगा. अब इसे क्रिएट करते हैं. अब
Now we have to add a div. div को हम क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। देन इसी div में हम एक और div ऐड करेंगे, हेडिंग फील्ड। क्लास देंगे हेडिंग फील्ड, हेडिंग फील्ड। देन इसमें अब हम एक S3 देते हैं। S3 को क्लास दे देंगे हम फील्ड एड, वही सेम क्लास है पहले वाली S3 में जो हमने दी थी। इसे हम टेक्स्ट देते हैं एड्रेस। अभी इसका आउटपुट देखते हैं, ये हमारा एड्रेस भी आ चुका है। देन अब हम एक और div लेते हैं। div में देन एक और div को क्लास देंगे अब हम इनपुट फील्ड। इनपुट फील्ड नहीं, इनपुट div। इसमें अब हम एक इनपुट बॉक्स ऐड करते हैं। टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहने वाला है। क्लास देंगे हम फॉर्म कंट्रोल इनपुट। देन आईडी देते हैं हम इसे स्ट्रीट एड्रेस। नेम देंगे हम इसे एड्रेस। इसे भी रिक्वायर्ड ही रखना होगा हमें। देन अब हम एक और डिवाइड करते हैं, इसे आईडी देते हैं हम स्ट्रीट एड्रेस हेल्प। ये हमारा वो टेक्स्ट है जो नीचे आएगा हमारे। हेल्प टेक्स्ट। देन इसे हम अब टेक्स्ट देते हैं स्ट्रीट एड्रेस। अभी देखते हैं, अभी यहाँ से स्ट्रीट एड्रेस ही आ चुका है। देन अभी हमारा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन अभी हमें सेकंड इनपुट बॉक्स भी देना है। देन सिटी, स्टेट, जिप एंड सेलेक्ट कंट्री। इसमें हम ये ऑप्शन भी देने वाले हैं। कुछ ही ऑप्शन ऐड करके दिखाऊंगा मैं आपको। अगर सारे ऐड किए तो टाइम काफ़ी लगेगा। या जिप है, ये हमारे तीनों डिव क्लोज होते हैं। ये चेक कर लीजिए। वैसे ये डिव हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है, ये वाला जो है ये यहाँ पर हो रहा है, ये वाला जो है वो यहाँ पर है। देन ये वाला डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है। देन अब हम सेकंड इनपुट बॉक्स ऐड करते हैं। क्लास देंगे हम इसे इनपुट डिव। देन इनपुट टाइप हमारा यही रहेगा। स्ट्रीट एड्रेस 2 दे देते हैं इसे। देन अभी हमें ये भी ऐड करना है स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2 दे देते हैं उनसे। टेक्स्ट जो हमें शो होगा क्या पे एक और वो ऐड कर देते हैं स्ट्रीट एड्रेस टू हेल्प। ये हमारी क्लास जो है हेल्प टेक्स्ट ही रहेगी। इसके बाद देन
अभी हम देखते हैं अभी हमें क्या क्या ऐड करना है। अभी हम सिटी देना है, स्टेट देना। चलिए तो अभी सिटी देते हैं हम इसे। कमेंट ही दे देता हूँ मैं इसे सिटी, ताकि याद रहे। देन यहाँ पे सॉरी एक कमेंट दे देता हूँ कि हमारा क्या था, एड्रेस बार। एड्रेस लाइन 1 and 2, ठीक है। देन अब हम सिटी ऐड करते हैं। सिटी के लिए हमें डिव देना होगा। डिव को वही क्लास है फील्ड इनपुट्स। देन एक और डिव देना होगा। डिव को हम क्लास देंगे इनपुट डिव। देन अब हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, ये जो हमारा ये है। इनपुट टाइप हमारा इसमें भी टेक्स्ट है। क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल इनपुट, फॉर्म कंट्रोल इनपुट। देन आईडी देंगे हम इसे सिटी नेम रहेगा हमारा सिटी। देन ये भी हमें रिक्वायर्ड ही करना होगा। देन एक और ऐड करेंगे, इसे हम आईडी देते हैं सिटी हेल्प। जो हमारा नीचे आएगा, जो हमारा मेन टेक्स्ट रहेगा, जो हमें शो सॉरी क्लास देंगे हम इसे हेल्प टेक्स्ट। ये हमारा सिटी। अभी इसे भी देखते हैं हम, ये जो था अभी देख लो ये आ चुका है। ये हमारा सिटी का टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो है। देन ये हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स है, हो चुका। देन अब हम स्टेट के लिए ऐड करते हैं। अब ये टिप देंगे। देन इसे एक क्लास देंगे हम इनपुट टिप। देन इसमें वही इसे ऐड कर देते हैं। अभी हम इसमें हम सिटी नेम की जगह स्टेट नेम करते हैं। स्टेट नेम सिटी नेम की जगह स्टेट। देन ये भी हमारा रिक्वायर्ड ही रहेगा, इसे टिप देते हैं। देन इसे हम आईडी देंगे स्टेट नेम हेल्प, क्लास देंगे हेल्प टेक्स्ट। देन अपना टेक्स्ट दे देते हैं स्टेट। अभी देखते हैं ये रहा हमारा स्टेट के लिए इनपुट बॉक्स। देखिए जो मैंने रिक्वायर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, रिक्वायर्ड में प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ये सब में मैंने रिक्वायर्ड दिया था। देन ये हमारा सिटी भी कंप्लीट हो गया, स्टेट भी हो चुका। अब हम डिव यूज़ करते हैं। देन अब हम जिप क्रिएट करेंगे, जिप कोड के लिए टेक्स्ट बॉक्स अपना। ये हमारा सिटी भी एंड होता है, सिटी एंड कर देता हूँ। देन अभी हम एक और डिव क्रिएट करेंगे यहाँ पे, फील्ड इनपुट्स, सॉरी div to the div, then class field inputs। then इसमें एक और div ऐड करेंगे हम अपना, उसे देंगे हम input div। then अब हम अपना input box ऐड करते हैं। इसे हम टाइप हमारा नंबर रहेगा, क्योंकि हमें जिप कोड हमारा हमेशा न्यूमेरिकल होता है, नंबर्स में होता है। इसे हम क्लास वही देंगे फॉर्म कंट्रोल इनपुट।
देन आईडी हम इसे जिप कोड दे देते हैं, जिप कोड। देन नेम देते हैं हम इसे जिप। देन ये भी हमारा रिक्वायर्ड फील्ड ही है, रिक्वायर्ड। देन अभी हम जो टेक्स्ट रहेगा उसके लिए क्रिएट करते हैं। अभी आईडी जिप कोड दे देते हैं हम इसे, जिप कोड है सभी में कॉमन रहेगा। देन क्लास देंगे हेल्प टेक्स्ट। देन अपना टेक्स्ट देते हैं हम जिप। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा जिप का इनपुट बॉक्स ऐड हो चुका है, ये रहा, नंबर्स आ चुके हैं। देन अब हमारा यहाँ पे भी कमेंट दे ही देता हूँ जिप को। यहाँ पे हमारा जिप एंड होता है, जिप एंड्स। देन अब हम ये कंट्री वाला इनपुट बॉक्स जो है हमारा ये ऐड करेंगे। ये है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है लेकिन हम कुछ 4 to 5 ऑप्शन ही देंगे, फालतू टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। देन एक डिव देते हैं, डिव को हम क्लास देंगे इनपुट डिव। देन इसमें अब हमें ऑप्शन ऐड करने हैं। सेलेक्ट देते हैं, सेलेक्ट को हम नेम देंगे हम कंट्री। देन आईडी को हटा देते हैं, हम इसे क्लास दे देते हैं। क्लास देंगे हम इसे फॉर्म कंट्रोल यूनिट, फॉर्म कंट्रोल इनपुट। देन इसे भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, अभी से ही रिक्वायर्ड। देन अब हमारा सेलेक्ट टैग के अंदर ही इन सारा वो होगा। अब अभी हमें ऑप्शंस देने हैं, ऑप्शन की वैल्यू कुछ भी देते हैं हम, जैसे अफगानिस्तान ऐड करते हैं। अफगानिस्तान ये हमारी वैल्यू है। अभी मैं इसको अपना टेक्स्ट दूंगा जो हमें शो होगा। अभी एक बार दिखा देता हूँ, अफगानिस्तान ये आ गया। देन अभी मैं इसमें 5 to 7 ये ऐड करता हूँ।
ये है, अभी रुकिए जरा। सॉरी, ये हमारा कंट्री भी फिनिश हो चुका, कंट्री एंड। देन अभी हम फॉर्म में ही काम कर रहे हैं। जैसे अभी हमारा कंट्रीब्यूशन हो चुका है। देन अब अभी हमें देना है कॉन्टैक्ट देते हैं अभी हम। अब शुरू करते हैं अभी कॉन्टैक्ट। अभी से डिव देते हैं, डिव को क्लास देंगे हम फॉर्म कंट्रोल। देन अभी हम एक और डिवाइड करते हैं, उसे क्लास देंगे हेडिंग फील्ड। हेडिंग फील्ड। देन इसके अंदर अभी हम S3 देते हैं, S3 को क्लास देंगे फील्ड इनपुट, फील्ड हेड। देन इसे अभी हम दे देते हैं अपना टेक्स्ट कॉन्टैक्ट। ये हमारा S3 भी डन हो चुका है। देन ये हमारा डिव क्लोज करते हैं, ये जो थी हमारी। देन अभी एक और डिवाइड करते हैं, जिससे क्लास देंगे फील्ड इनपुट्स। देन अभी एक और डिवाइड करते हैं, उसे क्लास देंगे हम इनपुट डिव। आप लोगों को वैसे समझ आ रहा होगा, अगर ना आए तो आपका जो भी दिक्कत हो वो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वहीं आंसर कर दूंगा। इसमें अभी हमें इनपुट बॉक्स सेट करना है। इनपुट टाइप हमारा टेल हमारा इनपुट टाइप में टेल दिया है, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर यूज़ करना है। क्लास देंगे हम इसे फॉर्म कंट्रोल इनपुट। देन आईडी देते हैं हम इसे फर्स्ट नेम। देन नेम दूंगा मैं इसे कॉन्टैक्ट। देन इसे भी हम करते हैं रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी होना चाहिए वैसे। डिव आईडी देते हैं हम इसे टेल नेम एल, जो हमारे नीचे टेक्स्ट आएगा उसके लिए है ये। देन क्लास देंगे हेल्प टेक्स्ट। देन इसे हम टेक्स्ट दे देते हैं फॉर्म। देन ये डिव क्लोज होती है। देन अभी हम एक और डिव ऐड करते हैं, क्लास देंगे हम इनपुट डिव। देन अभी इनपुट बॉक्स ऐड किया है, इसमें अब हम ईमेल के लिए कर रहे हैं। हमारा जो ये ईमेल, क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल इनपुट। देन आईडी देंगे हम इसे ईमेल। देन नेम भी देते हैं हम इसे ईमेल रिक्वायर्ड। देन अभी एक डिवाइड करते हैं, उसे आईडी देता हूँ मैं लास्ट नेम एल, सॉरी ईमेल एल। देन क्लास देते हैं हमें सिर्फ हेल्प टेक्स्ट, वही देते हैं हेल्प टेक्स्ट। ये हमारा ईमेल का हेल्प टेक्स्ट हो गया ईमेल। यार कॉन्टैक्ट सेक्शन जो था जिसमें फ़ोन एंड ईमेल था, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका, हो गया फाइनल। कॉन्टैक्ट्स एंड
अभी देखते हैं इसे फाइनली कैसा हुआ। ये हमारा फ़ोन के लिए हो गया, ये हमारे ईमेल के लिए होगा, जो फ़ोन देन ईमेल। देन अब पर्सनल डिटेल के लिए वो देंगे हम, जैसे अभी शो करते हैं पर्सनल डिटेल। जैसे ये था, इसमें हमने ये ऑप्शंस दिए हैं, इन्हें हम रेडियो बटन्स बोलते हैं, जैसे ये मेल फीमेल देन अदर। यहाँ पे हम चेक बॉक्स पे ऐड करते हैं, कई चीज़ें होती हैं, उन्हें आगे कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इसी को देखते हैं, रेडियो बटन ऐड करते हैं हम अभी। इसे हम हेडिंग देंगे S3। अभी कमेंट दे देता हूँ मैं पर्सनल डिटेल। डिव को क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। देन एक और टिप देते हैं, टिप को क्लास देंगे हेडिंग फील्ड। देन अब इसमें S3 ऐड करते हैं, S3 को क्लास देंगे फील्ड ऐड। देन इसमें अब हम अपना S3 मतलब जो हमारी हेडिंग रहेगी डिटेल के लिए, पर्सनल डिटेल। इसमें आता तो काफ़ी कुछ है, लेकिन अभी हम सिंपली एक ही ऐड करके दिखा देते हैं अभी आपको। डिव कंप्लीट फॉर्म नहीं बोलेंगे हम इसे, प्रिंट इनपुट। डिव क्लास इनपुट डिव। अब देते हैं हम इसे, ये जो हमारे रेडियो बटन्स थे ये। अभी एक बार हम इसे देख लेते हैं, पर्सनल डिटेल ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। अभी इनपुट टाइप हमारा रेडियो रहेगा, आईडी मेल देते हैं हम इसे, नेम जेंडर देते हैं, देन वैल्यू देते हैं हम इसे मेल। ये हमारा रेडियो बटन ऐड हो चुका। अभी हमें इस पर कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है, उसे हम देंगे लेबल यूज़ होता, लेबल को मेल कर देते हैं। देन अभी हम इसमें टेक्स्ट देते हैं मेल। देन एक ब्रेक टैग, अगर मैं इसी के बाद एक और यूज़ करूँगा तो ये दोनों यहाँ पर यूज़ हो, यहाँ पर शो होंगे। इस वजह से मैं BR टैग का यूज़ कर दूँगा, ब्रेक टैग का, जिससे वो नीचे आए। सॉरी BR, ठीक है। अभी शो कर देता हूँ, ये हमारा मेल आ चुका है। अभी हम बाकी दो और ऐड करते हैं, रेडियो बटन और ऐड करते हैं, उनका भी यही ऑप्शन शिफ्ट। यहाँ पे मैं अपना वो दे देता हूँ, यहाँ पर दे देते हैं अदर्स। ये आ चुके हैं हमारे। अभी बाकी चीज़ें भी एडिट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, यहाँ पे अदर्स देते हैं हम, वैल्यू अदर्स रहेगी हमारी, यहाँ पे हमारा फीमेल रहेगी। देन जेंडर, यहाँ पे आईडी में हमारी फीमेल रहेगी। ये कंप्लीट हो गया हमारा। देन ये हमारा पर्सनल डिटेल वाला जो कॉलम था एंड हो चुका। एंड देन अब हम देखते हैं, अभी हमें ये हमारे तीनों रेडियो बटन ऐड हो चुका है। देन अभी देखते हैं अभी क्या, अभी हमें रेटिंग्स और ऐड, रेटिंग्स भी मैं 2 ही ऐड करके शो करूँगा अभी आपको, बाकी फालतू में टाइम वेस्ट होगा। कमेंट दे देते हैं रेटिंग्स,
देन इसे भी डिव देते हैं, डिव को क्लास देते हैं फॉर्म कंट्रोल। देन इसमें एक और डिव देते हैं, डिव को क्लास देंगे एडिंग फील्ड। देन इसमें S3 ऐड करते हैं, S3 को क्लास देंगे फील्ड ऐड में अपना टेक्स्ट दे देते हैं हम रेटिंग्स, R कैपिटल करते हैं इसमें ये। देन ये डिव क्लोज होता है, डिव एक और डिव ऐड करते हैं, उसे क्लास देंगे फील्ड इनपुट्स। देन स्टाइल देते हैं हम इसे मार्जिन 0.5 रैम 0 पिक्सल। देन यहाँ पे रहेगा देन ओके। देन अब हम इसमें इनपुट ऐड करते हैं, इनपुट ये भी हमारा रेडियो ही रहेगा, रेडियो आईडी रहेगी बैड, नेम रहेगा हमारा रेटिंग 1, वैल्यू रहेगी हमारी बैड। देन लेबल टैग यूज करेंगे, लेबल में 4 रहेगा हमारा बैड। देन इसमें अपना टेक्स्ट रहेगा बैड। देन लेबल के बाद इसमें भी हम BR टैग यूज करेंगे, BR। देन अभी इसे 3 ऑप्शन ऐड कर देते हैं हम इसमें। एक ही रेटिंग ऐड करेंगे, रेटिंग 1 जो रहेगा हमारा, नहीं चलिए 3 करते हैं, 3 शो करेंगे अभी हम, बैड, गुड, एक्सीलेंट। यहाँ पे गुड, देन यहाँ पे कर देते हैं एक्सीलेंट। गुड, यहाँ पे भी गुड करते हैं। एक्सीलेंट, देन यहाँ पे भी एक्सीलेंट। ये हमारा पहली रेटिंग्स होती है वो रेडी हो चुकी है, जैसे अभी शो करता हूँ, ये बैड, गुड, एक्सीलेंट। देन ये 2 डिव क्लोज होंगी। देन अभी इसे कॉपी कर देता हूँ, ये हमारी दूसरी ऐड हो चुकी है। इसे हम नेम दे देंगे रेटिंग 2। Oh, sorry, there is a mistake. इसके अरे हाँ, अभी हमारा ये H5 देते हैं हम इसे रेटिंग 2। वो तो मेरे पीछे भी पहले भी ऐड नहीं किया है, अभी कर देते हैं रेटिंग 2 H5। सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक, दोबारा करना पड़ेगा। ये हमारी पहली रेटिंग रेडी हो गई है। अब इसे कंप्लीट लाइव करके देखते हैं। ये हमारी जो पहली रेटिंग जो होती थी वो ऐड हुई है। अभी एक इस पे भी इसके बाद अभी हमें अपना रेटिंग 1 जो देना था वो रह गया, रेटिंग 1। देन H5 क्लोज। देन अभी हमें इसमें एक और डिव ऐड करना था, डिव इनपुट डिव, वो रह गया। अभी हमारा पूरा CSS गलत हो जाता है इसको, इसे भी स्टाइल देना होगा यहीं पे। अभी इसे मैं देता हूँ डिस्प्ले
डिस्प्ले दे दूंगा फ्लैक्स, देन इसमें गैप देते हैं हम 10px, दैट इज एनफ। यही भी हमारा रेडी हो गया। अभी हम अपना रेटिंग 2 अभी देते हैं, रेटिंग 2 अभी हम ऐड करेंगे। यहाँ से पूरा ही कॉपी करके आप पेस्ट कर दे रहा हूँ जल्दी की वजह से, फालतू टाइम वेस्ट ना हो। रेटिंग 2, बाकी सारा हमारा यही सेम रहेगा। रेटिंग 2 अभी एक बार देख लीजिए। रेटिंग 1 ये रहा, रेटिंग 2 ये रहा। देन अभी एक और पेस्ट कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं रेटिंग 3। ये हमारा, इसमें मैंने अपनी CSS दी थी, CSS फ्लेक्स गैप 10px का दे दिया था। ये जो है ये डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, उसके कारण ये ऐसे आया, पहले ऐसे आ रहा। अभी रुकिए, अभी एक बार करके देता हूँ मैं आपको, फ्लेक्स हटा देता हूँ। देन ये देखिए अभी ये हमारा ऐसे आ चुका है। अभी मैं इसे फ्लेक्स दूंगा, डिस्प्ले हमारे फ्लेक्स हुई तो अब ये ऐसे आ गया। और इसके बीच में जो गैप है ये ही दिया है मैंने 10px सब में। ये हमारा अप्रोक्स कंप्लीट हो गया। अभी हमें इसमें सबमिट बटन ऐड करना है। अभी रुकिए, अभी एक सबमिट बटन और ऐड करते हैं। अभी कर देते हैं इसे रेटिंग एंड, एक कमेंट देके रेटिंग एंड कर देते हैं। रेटिंग्स एंड। देन अब हमारा फॉर्म के अंदर ही रहेगा हमारा जो सबमिट बटन है। इसे अभी हम एक बटन ऐड करते हैं, बटन को टाइप देंगे सबमिट। देन अपना टेक्स्ट दे देते हैं हम इसे सबमिट। ये हमारा फॉर्म क्लोज होता है। देन ये कंप्लीट द फॉर्म एंड्स। देन ये डिव क्लोज होता है। देन फॉर्म कंटेनर एंड कर देते हैं। अभी हम यहाँ पे फॉर्म कंटेनर जो लिया था एंड, ये वाली जो डिव थी पूरे में चली हमारी, जो हमारा ओवरऑल जो फॉर्म था यहाँ से ये जो है। बाकी सारी हमारी साथ के साथ क्लोज भी हुई हैं, ओपन भी हुई हैं। आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा इससे। ये हमारा सर्वे फॉर्म जो पूरी तरह कंप्लीट हो गया लगभग। सॉरी, ये हमारे सारे कुछ, ये अभी बाकी जो भी है ये जो है अभी आपको दिख रहा होगा, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। ये सारे ये बटन में कलर ऐड हुआ है, ये बॉर्डर आ रहा है, आउटलाइन जो भी है, ये अभी सारा कुछ CSS की हेल्प से होगा। चलिए अभी CSS फाइल लिंक करते हैं। हमारी CSS फाइल का नेम है f.css। अभी लिंक करते हैं इसे, लिंक टैग का यूज़ करेंगे। लिंक रिलेशन रहेगा हमारी स्टाइल शीट, href दे देते हैं हम f.css। ये हमारी CSS फाइल लिंक हो चुकी है। देन अभी हम अपना मार्जिन देंगे, हम इसे मार्जिन देते हैं 0px। देन पैडिंग भी 0px ही देंगे। देन बॉक्स साइजिंग रखेंगे इसे बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा बॉर्डर बॉक्स हो चुका है, देख। अब लेते हैं हम बॉडी टैग को। बॉडी में लेते हैं फॉन्ट फैमिली देते हैं हम इसे, फॉन्ट फैमिली दूंगा मैं जॉर्जिया टाइम्स न्यू रोमन देन टाइम्स सेरिफ। इसे कलर देते हैं हम वाइट
अभी देखिए बैकग्राउंड कलर और देते हैं। बैकग्राउंड कलर देंगे हम ब्लैक। ये हमारा टेक्स्ट कलर जो था वो वाइट हो चुका है और बैकग्राउंड ब्लैक हो गया है। देन अब हम पूरे हमारे उसके लिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सॉरी, ये है app.html। इसके लिए मैंने क्लास दे दी है हमारे पूरे फॉर्म के लिए, कंप्लीट फॉर्म के लिए रहेगी ये। इसे अभी शुरू करता हूँ मैं। अभी इसे ही लूँगा मैं डॉट कंटेनर। कैप कर देता हूँ एक लाइन का। सॉरी, अब डॉट कंटेनर देन पैरेंथेसिस। इसकी मैक्स विड्थ देता हूँ मैं इसको 50 रैम और देन मार्जिन देता हूँ मैं इसे 2 रैम देन ऑटो। देन पैडिंग दूंगा इसे 0px देन 2 रैम। देन बॉर्डर देते हैं इसे हम 1px देन सॉलिड। ये हमारा बॉर्डर भी आ चुका है। सॉलिड जो दिया था मैंने यही है, ये बन चुका है। देन अब हम लेते हैं ये वाली जो थी मेन हेडिंग। सब में दी है वो मैंने, जितनी भी हमने हेडिंग टैग यूज़ किया था H1 H2 H3 सब में यही दिया है मैंने। नहीं, H1 में मेन हेडिंग, सॉरी मेन हेडिंग जो हमारी सर्वे फॉर्म थी उसके लिए दिया है ये वाली। जो अभी इसे हमें सेंटर में करना और थोड़ा बड़ा करना है, उसके लिए मैं अभी देते हैं हम इसे डॉट मेन हेडिंग देन पैरेंथेसिस। फॉन्ट साइज देता हूँ मैं इसे 4 रैम। देखिए बड़ा हो गया। देन इसे मार्जिन दूंगा मैं 2 रैम देन 0 रैम देन 1 रैम। कलर दूंगा मैं इसे वाइट। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम इसे सेंटर। ये हो चुका, आ गया। देन अब हम बाकी ये जो हैं सभी करते हैं इसे भी यहाँ पे भी कमेंट ऐड करता चलता हूँ। फॉर्म सेक्शन इसे देते हैं फॉर्म क्लास। अभी दिखाता हूँ कौन सी ले रहा हूँ मैं। फॉर्म क्लास ये जो यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ था, ये हमारे ओवरऑल फॉर्म के लिए क्लास थी वो। इसे मार्जिन दूंगा मैं 2 रैम देन 0px। ये आ गई, ये मार्जिन आ चुकी है। देन अब मैं लूँगा फॉर्म कंट्रोल। ये फॉर्म कंट्रोल में देंगे हम डिस्प्ले देन फ्लेक्स डायरेक्शन। फॉर्म कंट्रोल जो है डॉट फॉर्म कंट्रोल। डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं देन फ्लेक्स डायरेक्शन रखें हम कॉलम। अभी हमारा ये फॉर्म कंट्रोल हो चुका है। देन अभी हम लेते हैं अपना हेडिंग फील्ड डॉट हेडिंग फील्ड लेंगे। अभी हेडिंग फील्ड दिखा देते हैं एक बार। हेडिंग फील्ड हमारा कौन सा था, ये हेडिंग फील्ड में दूंगा मैं मार्जिन दूंगा अपना 1 रैम
then 0 px, then 0.6 ram. Adding field. Add friends. Then dot field head. आपको ध्यान होगा पहले हमने जो आ ये यूज किया है टू रैम डॉट इनपुट डिव दिखाना हो। चलिए दिखाई देता हूँ। डॉट इनपुट डिव ये हमारा जो भी है, ये अभी हमने इनपुट फील्ड हेड भी लिया है। इनपुट डिव में अभी हम ऐड करते हैं मार्जिन बॉटम, देते हैं हम इसे बन रहे ये जो है मार्जिन बॉटम, ठीक है। देन इनपुट डिव के बाद में हम देते हैं डॉट फील्ड इनपुट्स। फील्ड इनपुट्स में देंगे हम अपना डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। देन फ्लेक्स रैप रखेंगे, फ्लेक्स रैप। देन गैप ऑप्शंस का कलर भी 9 वही रखते हैं 3। देन डॉट रेडियो लेते हैं हम इसे, आउटलाइन देते हैं हम इसे नन। रेडियो हो जाता जो आउटलाइन गायब हो चुकी है। देन डॉट फॉर्म कंट्रोल इनपुट, देन फोकस। कलर रहेगा हमारा हैशटैग 212529। ओके, देन बैकग्राउंड कलर हैशटैग FFF, इट मीन्स वाइट। ये हम काम कर रहे हैं ऑप्शन, ठीक। देन बॉर्डर कलर देंगे हम इसे, सॉरी बॉर्डर कलर देते हैं हम हैशटैग 86P7FE। ये जो हमारा और जो रेडियो बटन्स है उनकी एडिटिंग चल रही है अभी। जैसे मैंने जो अभी ये बॉर्डर कलर दिया था ये देखिए अभी, ठीक। देन ये बैकग्राउंड कलर हैशटैग वाइट है हमारा, ये कलर ये है, ठीक। अभी बाकी चीज़ें भी करते हैं हम। आउटलाइन देते हैं हम इसे, आउटलाइन 0।
देन बॉक्स शेडो देते हैं 0 then 0 then 0 then 0.25 रैम। देन RGB देते हैं वैसे 13 then 110 then 253 then less than 25%। डॉट हेल्प टेक्स्ट फॉन्ट साइज होगा 0.7 रैम जी। मार्जिन टॉप देते हैं वैसे 0.4 रैम। देन पैडिंग इज 0.1 रैम। ये हो चुका, ये हमारा कंप्लीट हो चुका। देन अभी हमारा फॉर्म का जो भी था सारा कुछ कंप्लीट हो गया, बस लास्ट ये अभी हमारा ये सबमिट बटन जो है वो रह गया। देखिए जैसे मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ये आ चुका। इस सब सारा रिक्वायर्ड है। अभी हम अपना सबमिट बटन और ले लेते हैं बटन। देन फॉन्ट साइज देते हैं हम इसका 2 रैम। देन मार्जिन 0px देन ऑटो 0px देन ऑटो। देन डिस्प्ले अपना ब्लॉक कर देते हैं। देन कलर वाइट रहेगा, कलर वाइट। पैडिंग रहेगी 0.5 रैम। देन 0.8 रैम। बॉर्डर रहेगा हमारा 1px देन सॉलिड देन वाइट। बैकग्राउंड कलर रहेगा #023TET कलर वाइट वाइट। ये टेक्स्ट वाइट हो चुका। देन बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हमें से 10px इनफ है। ये बॉक्स शेडो भी ऐड कर देते हैं 1px देन #0000। देन अब लास्ट अपना बॉक्स शेडो RGB 100 then 100 then 111 then slash then 20% 0px then 7px then 29px then 0px। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, ओवरऑल कंप्लीटेड सारा कुछ। ये हमारा सबमिट बटन ऐड हो चुका है, सारा कंप्लीट हो गया। देखिए अभी दोनों फॉर्म में सिमिलैरिटी है, बस इसमें ऑप्शंस ज़्यादा हैं। रेटिंग्स हमने 3 ऐड की हैं, इसमें 7 है। डिट्टो वही फॉर्म है, देख एंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये हमारा वीडियो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। अभी एक वक्त वो और चेक कर लीजिए अपना कोड, ये अपना कोड का वो कोड का प्रीव्यू देख लीजिए। देन अभी CSS और दे देते हैं, स्लो कर लीजिए और चेक करिए। अगर कोई मिस्टेक होती है उसे रीराइट करिए। देने हमारा आउटपुट है। That's all. Thanks for watching us and don't forget to like, subscribe and share.